सारा बहुत मोहब्बत करने वाली है, समझदार। मम्मी जी, क्या हमारे दरमियान सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? हाजरा, तुम मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जैसे पहले थी। अगर ऐसा ना होता तो आज तुम इस घर में ना रह रही होती। जी ये तो है। हाजरा, वो जो तुम्हारा ब्रेसलेट खो गया था, वो तुम्हारी मॉम ने दिया था तुम्हें शादी पर? नहीं, वो मेरा नहीं था। तो वो मुझे माँ पारा ने दिया था। पारा ने? शादी पर? नहीं। तो वो जो उसका अफेयर था उसे छुपाने के लिए। रिश्वत दी थी तुम्हें? नहीं नहीं, वो जो उसके प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए थे तो दरअसल उनकी दवाई और उन सब चीज़ों के लिए जो खर्चा चाहिए था वो आपसे या रहमत चाचा से लेना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने मुझसे कहा कि मैं ये ब्रेसलेट बेच दूं। ये माँ पारा ने तुम्हें खुद कहा था? जी, लेकिन मैंने बेचा नहीं, उसे संभाल कर रख लिया और उसे पैसे दे दिए। मैंने सोचा जब उसकी शादी होगी तो उसे ये वापस कर दूंगी। माँ पारा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आज छुट्टी कर लो। दादी, नई नई नौकरी है, अभी 3 महीने तक तो कोई भी छुट्टी नहीं कर सकते। पता नहीं दिल नहीं मान रहा कि आज तुम कहीं जाओ। आप परेशान क्यों हो रही हैं? जितना बुरा मेरे साथ हो चुका है, उससे बुरा मजीद क्या होगा? कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक ही होगी। अगर ठीक ना होती तो ऑफिस से ऑफ कर लेती। आपकी इस बात का मतलब? मेरा मतलब है कि ऑफिस आती हो, सबसे मिलती हो, काम करती हो। तो कुछ नहीं। अगर मुझसे नहीं मिलती, मेरा हाल चाल नहीं पूछती, कोई बात नहीं। अगर मैं तुम्हारे पास आ ही गया हूँ तो कम से कम टीवी का वॉल्यूम ही कम कर दो। न्यूज़ देख रहे थे, बारिशों में रोड्स टूट रहे हैं। अब ये ना कहना कि ये भी फजल बिल्डर्स ने बनाया। क्या मतलब? मैं ऐसा क्यों कहूँगी? जिस तरह उनके खिलाफ इतने सारे सबूत इकट्ठे कर रखे हैं तुमने, क्या पता ये भी उनके खाते में डाल दो। मैं इल्जाम नहीं लगाती, और बेबुनियाद तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई तुम पे लगाए तो उसे छोड़ती भी नहीं, है ना? आपको क्या लग रहा है कि मैं बदला ले रही हूँ? अगर ले भी रही हो तो हक पर हो।
लेकिन लेकिन ये कि अपनी हक की लड़ाई में साथ काम करने वालों को अपने खिलाफ मत करना। मैंने किसे अपने खिलाफ किया? किसी को नहीं, लेकिन अगर आइंदा किसी के खिलाफ कुछ करना हो तो सबको एतमाद में लेना। आफ्टर ऑल हम सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। वो मुझे मापारा ने दिया था। पारा ने? शादी पर? नहीं, तो वो जो उसका अफेयर था उसे छुपाने के लिए। मुंह छुपाने से सच्चाई नहीं बदल जाती। सारी दुनिया ने टीवी न्यूज़ सब कुछ देख लिया है और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो आप उस कैंडल की बात कर रही हैं? मामा आप चले। 1 मिनट बात करने दें। हाँ, मैं उसी स्कैंडल की बात कर रही हूं। तो फिर कितनी सच्चाई है इसमें? तुमने पहले मुझे बर्बाद किया महापारा, अब मेरे खानदान को बदनाम कर रही हो। पता नहीं कहां कहां तक ये बात पहुंची होगी। कैरेक्टर तुम्हारा खराब है और रेप्यूटेशन तुमने हमारी खराब कर दी। सोहेल भाई ठीक कहते थे, तुम जैसे लोगों को पैसे देकर खामोश करवाया जा सकता है, इसके अलावा तुम्हारा और कोई हाल नहीं। हेलो। तुम्हारी जो भी कीमत है जल्दी बताओ, और ये खेल जो मीडिया पे शुरू किया ना, इसे फौरन खत्म करो। हेलो। तो इस तरह से डिफेंड करेंगे आप? रिश्वत देकर, धमकियां देकर? बकवास बंद करो अपनी। फोन आपने किया है। देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में किसी को भी मालूम हो कि तुम जिंदा हो। एक्सक्यूज मी? तुम मर चुकी हो हमारे लिए, तो बेहतर रहेगा कि मर ही रहो। शक्ल नहीं देखनी हम में से किसी को भी तुम्हारी। मैं वाकई मर चुकी हूँ। अब आप जितनी बार भी बात करेंगे, मेरी कब्र से टकराकर नाउमीदी वापस जाएंगे। तुम्हें पता है, तुम अभी भी खुद को ठीक से नहीं जानती। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर तुम्हें अभी भी 2 रुपए का फायदा होगा ना, तुम अपनी कब्र से निकल आओगी। अब बताओ तुम्हारी क्या कीमत है? हमें ये कॉन्ट्रैक्ट वापस चाहिए। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
मेरी कीमत बहुत दौलत है ना तुम्हारे पास देने के लिए, तो ठीक है, अपने पूरे खानदान की इज्जत और एक जनाजा भिजवा सकते हो। मेरी इज्जत और मेरे बाप के जनाजे के बदले। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि मैंने बिला वजह तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। कभी तुम्हारे जज्बात समझने की कोशिश ही नहीं की। आपकी गलती नहीं है, आप ठीक कह रहे थे। मैं जानती हूँ उसने आपको बहकाया था। बहकाने वाले की गलती नहीं होती, बहकने वाला गुनहगार होता है। आप कहना क्या चाहते हैं? अपनी गलती मान रहा हूं। मुझे एहसास हो गया कि महापारा जैसी लड़की के लिए मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, नाइंसाफी की। लेकिन अब तो वो मर गई है, इन बातों को जाने थे। वो अगर जिंदा भी होती तो मैं यही कहता, मुझे तुमसे, सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। जानती हूँ, इसीलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं खुद लेता हूं, तुम जाओ। तुम्हें मुझसे शिकायत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया महापारा को राहित की जिंदगी से निकालने के लिए किया। वैसे इतना तैयार हो के कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी सौतन से मिलने। मेरी सौतन? क्यों, नहीं हो सकती क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नाश्ता करो। इस तरह अपनी बहू से डर डर के रोने से बेहतर नहीं है कि हाथ से पकड़ के उसे घर से बाहर करो। घर तुम्हारा,
बेटा तुम्हारा, तो डरती क्यों हो? क्या कहूँ, कैसे कहूँ? कुछ भी बोलने खड़ी होती हूँ ना तो हिमायत में खड़ा हो जाता है बीवी की। क्या करें, पसंद की जो है। देखा, इसीलिए मैं अपने बेटे की पसंद की शादी के खिलाफ थी। ये जो पसंद की बीवियां आती हैं ना, ये बेटों को माओ के खिलाफ खड़ा कर देती हैं। मेरे बेटे ने महापारा जैसी पसंद नहीं की। तुम तो बिल्कुल ही पागल थी। मैं होती ना तुम्हारी जगह तो झट से महापारा से 2 बोल बुलवाकर रख लेती उसे। ना कोई आगे, ना कोई पीछे, ना कोई मैका। कैसे लेकर जाती बेटे को? उल्टा कमाकर लेकर आती है। अरे तुमने ही तो उसके करतूत मुझे बताए थे, कहा था कि ये सब देखा है तुमने उसके घर जाकर। भाई मैं तो खुदा लगती कहूंगी। अरे जो कुछ मैंने देखा वो तो मैंने आकर बता दिया, लेकिन जब सालार ने मालूमात करी तो भैया सच तो कुछ और ही निकला। अरे क्या सच निकला? और जो कुछ तुमने कहा था वो क्या झूठ था? झूठ था भाई, झूठ था। गलत फहमी हो गई थी। गलत फहमी? तुम्हारी इस गलत फहमी ने हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया। वाह भाई वाह, मेरी वजह से क्यों चला गया? ये जो आपकी बेगम बैठी है ना शकीला, इनको ही बड़ा शौक था मेरी बहू जैसी अमीर कबीर बहू पे आने का। वैसे बेटा अगर हाथ में रखना था ना तो एक आध चक्कर से क्या होता है, दब कर ही रहती। अरे तो दबा के रखने के चक्कर में तुम ऐबदार बहू लाके बसा लेती घर में। अरे शकीला, बेटा हाथ में रखने के लिए ना ऐसी ही बहू होनी चाहिए। कोई ना कोई कमजोरी तो उसकी हाथ में हो ना। और महापारा, उसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं था, कहाँ लेकर जाती बेटे को? अब मेरी बहू की तरह धमकियां तो ना देती ना कि बेटे को लेकर चली जाऊंगी। ये तुम अब कह रही हो? तुमने तो खुद ही मंगने वाले दिन कहा था ना कि कहाँ कर दी मंगनी। तुम्हें तसल्ली से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी ना। अब देखो, उस बच्ची की तो शक्ल पे ही शरीफ लिखा था। अगर ऐसी वैसी होती तो तुम्हारी जूतियां उठाती, किसी के साथ भी निकल लेती। अब बेचारी कहाँ कहाँ रुल रही होगी। और तुम्हारा बेटा भी तो कौन सा तुम्हारे हाथ में है, और सारा इल्जाम मेरे ही सर धर दिया। फायदा क्या हुआ मुझे यहाँ आने का? अपनी कहने आई थी, यहाँ तो उल्टे ही आप मुझे सुना रहे। वाह भाई वाह, खूब जमाना है। आना ही नहीं चाहिए था मुझे यहाँ पर। पता नहीं क्यों आ गई मैं तो बातें सुनने के लिए। सर, राइब ने बहुत कम कीमत लगाई है तुम्हारे वक्त की। अगर मैं होता ना, तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर तुम्हें हीरो में तोल देता। सुहेल भैया, खुदा के वास्ते, अब ये भैया, इतना कीमती नेकलेस मैंने तुम्हें भैया कहने के लिए तो नहीं दिया ना। कौन सा नेकलेस? कौन सा नेकलेस? यार क्या चीज हो तुम। ठीक है,
वही नेकलेस जो तुमने हाजरा का चोरी किया था। हाँ, लेकिन तुमसे वापस नहीं मांगा, बल्कि मैं तो तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो ना। दादी जल्दी आ जाए, मुझे देर हो रही है। अच्छा 1 मिनट आ रही हूँ। ये भी बांध दो। दादी मैं ऑफिस जा रही हूँ, जंग पर नहीं जो आप ये सब कुछ कर रही हैं। जब दुश्मन दिल के करीब हो ना, तो अम्न में भी जंग से ज्यादा नुकसान का अंदेशा होता है। अगर आपको लग रहा है ना कि राइट के आने से मैं बहक जाऊंगी, तो आप गलत सोच रही हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं जानती हूँ तुम नहीं बहक सकती। तो फिर आप क्यों बार बार ऐसी बातें करके मुझे मेरी ही नजरों में बेएतबार कर देती हैं? तुम पर तो मुझे खुद से ज्यादा एतबार है बेटा। नहीं करती, वरना जब से मैंने आपको रायत के आने का बताया ना, आपकी नजरों में, आपकी बातों में ये खौफ ना होता। डर लगता है बेटा कि रायत तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। जब मैं नहीं डरती तो आप क्यों डर रही हैं? बेटा अब मैं तुम्हें रुस्वा होते हुए नहीं देख सकती। अब अगर किसी ने तुम पर उंगली उठाई ना, तो मैं मर जाऊंगी। दादी दुश्मन चाहे दिल के जितना भी करीब हो, एक बार दुश्मन बन जाए ना, तो फिर दुश्मन ही रहता है। और दुश्मनों के हाथ तोड़ने की हिम्मत है मुझ में। मैंने आपसे कहा था ना कि आप परेशान नहीं होंगी। अब चलें, दरवाजे तक छोड़ के आए मुझे। आजा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपके गेस्ट आए हुए हैं कुछ, मैंने आपके रूम में बिठा दिया है। कह रहे थे कि आपने टाइम दिया है। मेरे गेस्ट आए हुए कि मैंने तो किसी को टाइम नहीं दिया। खैर मैं देखती हूँ, लेकिन आइंदा ध्यान रखिएगा। बहुत इंतजार करवाया। नाराज होता है क्या? कितने साल मैंने तुम्हारे बगैर गुजार दिए, लेकिन ये जो 2 दिन है ना, कसम ले लो, तुमसे मिलने की आस में सदियों के बराबर थे। कहाँ थी तुम? हाँ, कहाँ थी? चले जाए यहां से। फिर वही बात,
इतना वक्त गुजर गया महापारा। मैंने कहा चले जाएं यहां से। तुम उसी तरह जिद्दी, उसी तरह बेवकूफ, लेकिन हसीन और ज्यादा हो गई हो। अब देखो ना, बुरा वक्त भी तुम्हारे हुस्न का कुछ बिगाड़ ही नहीं सका। वही मखमूर आंखें, वही नरम कलाई, लेकिन अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं हूं, इसलिए अपनी हद में रहो। तुम तो हमेशा से ही मेरी हद में थी महापारा। आज भी देखो, मेरे सामने मजबूर और लाचार खड़ी हो। खुशफहमी है तुम्हारी। अब मैं वो पहले वाली महापारा नहीं हूं जो तुम्हारे दिए गए आउट हाउस में रहती थी। ये मेरा ऑफिस है। मेरी एक आवाज पर गार्ड्स तुम्हें धक्के देकर बाहर फेंकवा देंगे। गार्ड्स! नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो मत करो महापारा। बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए, बहुत तड़पा हूं। किससे पूछ के बुलाया तुमने इन्हें यहां? जी मैम। इन्हें लेकर जाओ और धक्के देकर बाहर फेंकवाओ। तुम मुझे इस ऑफिस से तो निकाल सकती हो, लेकिन अपनी जिंदगी से नहीं। तुम मुझे इस ऑफिस से तो निकाल सकती हो, लेकिन अपनी जिंदगी से नहीं। मैं तो समझा था कि रायत बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन तुमने तो अजीब सी बात बताई है मुझे। हाँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छे खासे घर के हालात ठीक हो रहे हैं और फिर अब रायत की फिक्र हो गई है मुझे। मेरी कौन सी फिक्र लग गई? अरे बेटा, जाहिर है एक माँ को बेटे की शादी की ही फिक्र होती, और क्या। मेरी शादी? लेकिन मैंने इसे साफ साफ कह दिया है कि ऑफिस में बहुत काम है और भारी जिम्मेदारी है रायत पर। लेकिन एक बात है बरखुरदार, ग्रैंड लैंड वालों का काम जो है ना, वो तुम्हारे और फरीद के बस का नहीं है। मुझे खुद जाना पड़ेगा और सारा काम खुद संभालना पड़ेगा। आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों भाई? अरे हमारे माथे पे जो बदनामी का दाग लगा है उसे धोने की जरूरत नहीं है क्या? लेकिन डैड, जो होना था वो तो हो गया और शायद खत्म भी नहीं होगा, इसलिए प्लीज आप इस टॉपिक को भूल जाएं और दूसरे काम पर फोकस करें। देखो राय, इस एक रिपोर्ट की वजह से जो मीडिया ट्रायल हुआ है, उसकी वजह से हमें कोई काम मिल रहा है?
नहीं ना? अरे बेटा, इस बदनामी के दाग को हमने धोना है, और ये तब धुलेगा जब ग्रैंडलैंड वाले हमारे साथ काम करेंगे, हमें काम मिलेगा। और आपको क्या लगता है कि उनसे हमें काम मिल जाएगा? काम मिले ना मिले, कोशिश हमें जरूर करनी है। अरे बेटा, जब तक वहां से काम नहीं मिलेगा, हम उनके इल्जामात को गलत साबित नहीं कर सकते। लेकिन वो रिपोर्ट, वो तो फैक्ट्स पर मबनी है। उसे कैसे झुटलाएंगे आप? झुटलाएंगे? अरे हम जरूर झुटलाएंगे। हम उन फैक्ट्स को झुटलाएंगे, तभी तो हमारा काम बनेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप सच को झूठ साबित करवाएंगे? हाँ बेटा, हमें ये करना पड़ेगा। खुद को सच्चा और सही साबित करने के लिए उन्हें गलत साबित करना पड़ेगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसान पता नहीं क्या से क्या कर जाता है। अरे ऐसे नहीं ठेकेदारी की मैंने। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम लो ना, लो, ये मैं संभाल लूंगा। ये कोई जगह है गिलास रखने की? बाजी गलती से रख दिया था। गलतियां करने के लिए नहीं रखा तुम्हें यहाँ। बाजी क्या हो गया? एक गिलास ही तो टूटा है, कोई बड़ी चीज तो नहीं टूटी। आज गिलास टूटा है, कल हमारा सर फाड़ दोगी। दुश्मन हो हमारी। क्या हो गया है? वो गरीब क्यों दुश्मन होने लगी हमारी? कुछ नहीं हुआ है, आप जाएं यहाँ से। सलमा, तुम सफाई करो और जाओ। क्या बात है? किसका गुस्सा है जो उस पर उतार रही हो? किसे कहने? जब से आई हो गुस्सा किए जा रही हो। बताओ क्या बात है? मैंने कहा ना दादी, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो ये गुस्सा क्यों है? आपको बताऊं ताकि आप मुझ पर ही शक करें। माँ पारा, दादी आपको कुछ भी बताने का फायदा है? रायद आया था? नहीं। सोहेल मियाँ से सामना हुआ? आपको किसने बताया? इसमें बताने वाली कौन सी बात है? कल रायद मियाँ आए थे ना, तो उन्होंने घर में जिक्र जरूर किया होगा। तो सोहेल मियाँ कैसे आराम से बैठ सकते थे? हाँ? आपको पता था ऐसा होगा? जैसे तुम मेरा शक समझ रही थी ना, वो मेरा यही खौफ था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो तुम क्या सोच रही थी? सोहेल मियाँ को पता लगेगा और वो आराम से बैठे रहेंगे। अब शक्ल क्या देख रही हो? पानी दो। अब भी गुस्से में हैं आप? अब ये गुस्सा सहने की आदत डाल लो सलमा। अब गलती नहीं होगी माँ जी। लेकिन अब तुम्हारी बाजी रोज दफ्तर से ऐसे गुस्से में आएंगी। बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए, बहुत तड़पा हूं। किससे पूछ के बुलाया तुमने इन्हें यहाँ? जी मैम। इन्हें लेकर जाओ और धक्के देकर बाहर फेंक पाओ। तुम मुझे इस ऑफिस से तो निकाल सकती हो, लेकिन अपनी जिंदगी से नहीं। ठीक है, जाओ तुम। माँ पारा, मैं तो कहती हूँ कि ये काम छोड़ दो, कोई और नौकरी कर लो। बल्कि हम किसी और शहर चलते हैं। अब तो तुम्हारे पास डिग्री भी है, कोई भी अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। ना ही मैं ये नौकरी छोड़ूंगी और ना ही ये शहर।
तुम्हें पता है हाजिरा मैं कितनी खुश हूँ। कितने अरसे के बाद तुम अपने ससुराल से आज खुशी खुशी मेरे पास आई हो। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना, अब कभी नाराज होकर वापस नहीं आऊंगी। और मैंने भी कहा था कि एक बार बच्चा हो जाए तो तुम्हारे कदम अपने ससुराल में मजबूत हो जाएंगे। मॉम, सुहेल तो जैसे बदल गए हैं। मेरी हर चीज का बहुत ख्याल करने लगे हैं, मेरे सोने का, उठने का, सब चीजों का। आज सुबह कहने लगे कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। ये तो बहुत खुशी की बात है कि उसे तुम्हारा एहसास हो गया बेटा। आपको पता है उनकी बर्थडे आ रही है, तो मैंने उनसे कहा कि हम कोई सेलिब्रेशन करेंगे, तो कहने लगे नहीं, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, हम जो कुछ भी करेंगे नेक्स्ट ईयर करेंगे। कितना अच्छा होता ना बेटा कि वो मनूस महापारा उस घर में होती ही ना, या फिर मर जाती। मॉम, क्या हो गया है? सुहेल ने मुझसे कहा कि अगर महापारा होती भी ना, तब भी वो सिर्फ मुझसे और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते। उन्होंने कहा कि उनका महापारा में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, वो तो बस रायत को। बेटा जरा एहतियात करना। एहतियात? कैसी एहतियात? बस सोहेल की एक्टिविटीज पे जरा नजर रखना। मॉम, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सोहेल बहुत अच्छे हो गए हैं। मर जब अपनी पुरानी बीवी से नए सिरे से मोहब्बत जताने लगे ना, तो बीवी को जरा मोहतात रहना चाहिए।